सैकटरी ने सारा जो मेन मैंबर्स ने उन्होंने बड़े इतने पहुँचने में असं हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष रूप से परिवार के जो सदस्य इतने पहुँचे हुए हूँ आज इस प्रोग्राम को अगे बढ़ाते हुए सब तो पहले मैं गुजारिश करूँगा भारत विकास परिषद संस्था के डेडिकेटेड प्रधान जो मेरे पीछे तुम देख रहे हो उनकी लगातार काम के लगे हुए श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी वेलकम एड्रेस करके आए हुए सारी शख्सियत का अपने को स्वागत करके प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद समाना इकाई राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट श्री यशपाल सिंगला एक्स प्रेसिडेंट नगर कौंसल समाना और नाम साढ़े मिस्टर दर्शन मित्र जी MC साहब मिस्टर विजय सिंगला जी गाजीवास वाले समाज सेवी आते और नाम धर्मपत्नियां साढ़े रिस्पेक्टेड मेंबर्स आते और फैमिलीज मैं उन्होंने इतने पहुंचते सब तो पहला मैं दिलों स्वागत करना जी आया जिमें कि आपको पता ही है एक परिवार मिलन कोई किसी क्लब का ही तरह कोई टेंशन नहीं है प्योर हिंदुस्तानी जो साढ़े रस्म रिवाज ने उन्होंने मुख रखते हुए ही भारत विकास परिषद की आज तो 60 साल पहले तकरीबन स्थापना की गई थी। उस कड़ी के तहत पूरे हिंदुस्तान के 3000 के ऊपर ब्रांचेज ने उसी तरह स्वाना ब्रांच भी एफिलेटेड है। आज ये मौका सिर्फ एक मिलन का नहीं सौ साढ़े भारत विकास फैमिली प्यार एकता के सहयोग मनाने का सुहावना मौका क्योंकि जो परिवार इकट्ठे बैठते हैं हंसते हैं गल्ला करते हैं तो संगठन सिर्फ संस्था नहीं परिवार बन जाता परिवार का रूप धारण कर लेता। रिश्ते वो नहीं होंगे जो सिर्फ नाम बन जाते हैं, रिश्ते वो नहीं होंगे जो सिर्फ नाम बन जाते हैं, रिश्ते वो जो प्यार के जितना निभाए जाते हैं। इसी करिए तहत मैं महसूस करता कि जो एक साडा है एक साथ सारा उत्सव है भारत विकास परिषद का हर एक बंदे को इंतजार होती है कि कदों आवे दिन कदों असीं फैमिली गेट टूगेदर के अपने बच्चे नाल इंजॉय कर सकीए। पिछले एक साल दौरान मैनू भारत विकास परिषद का प्रेसिडेंट होने का मौका मिला। ये मेरे मान सम्मान ते खुशी की गल रही है। इस एक साल में असीं सब ने सारे मेंबरों ने मिलकर के सामाजिक सेवा के काम किए पर सच ये है कि कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कुछ नहीं कर सकता। हर काम के पीछे पूरी टीम हर एक मेंबर और फैमिली का पूर्ण रूप से कोऑपरेशन सहयोग है। आज जो मेरी प्रधान एक साल पूरा हो जा रहा है इस दौरान मैं पूरी लगन संस्था की जिम्मेवारी निभाने की कोशिश की। मैं दिलों अपने सारे को मेंबर्स उन्होंने फैमिली का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हर स्टेप के उत्ते मैंने पूर्ण रूप में सहयोग दिता। थोड़े सहयोग सलाह के हौसले बिना ये सब बड़ा मुश्किल सीगा पर मैंने सुहावना लगे क्योंकि थोड़ा सहयोग मेरे नाल सीगा। सफर चंगा उदी हुंदा जिथे साथी चंगे मिल जान, सफर चंगा उदी हुंदा जिथे सारे साथी चंगे मिल जान। राह मुश्किल होवे तां कदम आसान हो जाते हैं। मैं खास तौर पर भारत का परिषद टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिता अरे संगठन की सेवा मौके बढ़ाया। इसके नाल ही सारे फैमिली मेंबर्स का भी खास धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जो परिवार का सहयोग मिलता तो कोई भी मेंबर अगे होकर बिना किसी संतोष तो बिना किसी चीज़ के तो सेवा करता अपना योगदान पा सकता। आज का समागम सानू याद दिलाता कि साड़ी सब तो बड़ी ताकत एकता दोस्ती परिवारिक माहौल है। एकता भी ताकत है एक सब जानते हैं जो दिल मिल जाता है तो अपने आप बन जाते हैं। अखीर में यही कहना चाहूँगा कि साडा परिवार ऐसे ही इकट्ठे रहे प्यार से सेवा की भावना अगे बढ़ता रहे समाज का ही नहीं असी सारे मिलजुल के काम करते रहे मुस्कुराहटा बढ़ते रहिए प्यार बढ़ाते रहिए यही असल खुशी है मिल के जीवन सजाते रहिए। थोड़ा सारा प्यार सहयोग करके सरकार ने एक बार फिर दिलों धन्यवाद करना जय पोचा लगवाने वाली नौकरों सा तुम
पत्नी रानी, तुम तो हो मेरी रानी, करती हो तुम मनमानी, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ पत्नी हम सब उतारे तेरी आरती। धूप दीप ना तुझको भावे, ना कपूर ना भाती, धूप दीप ना तुझको भावे, ना दीप ना भाती। लाल लिपस्टिक तुमको भावे, पाउडर से हर साथी, हमको उल्लू बनाने वाली, पागल बनाने वाली, लगती हो भोली भाली, हो तुम बंदूक की नाली, सारी कमाई तुम डकारती। ओ पत्नी हम सब उतारे तेरी आरती। जय 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 पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, हम सब उतारे तेरी आरती। सारियां लिखना आ गया उन्नी होगा कोई हाँ बैठ जो कहते उतर जा लड़ाई हो गई साड़ी खाना लिया के दे। मैं खाना लिया के दिता, कहना रोटी सड़ी हुई है, सब्जी च नमक नहीं है। मैं कहा मैं नहीं जाती दीदी तोड़े नाल, मैं तुझे रहन दो, मैं नहीं जाना जुड़ा। कहता चला छुट्टी मेरी। इन्होंने मेरी युक्ति नाल अपना प्रोग्राम कैंसिल करवाया। हुण देखो जब इस तरह काम करनगे फिर मैं तो सारा काम घर दा करवाना प्लीज। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो ये देखिए, माता रानी ऑरेंज कलर के नारंगी कपड़ों में कितनी अलौकिक लग रही हैं, कितनी ही सुंदर लग रही हैं, कितनी अद्भुत इनकी काया देखिए, जिन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो इनके रूप में हम खो जाएं। चलो इनका दर्शन करते करते, इनके इस रूप के दर्शन करते करते मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है जो माता रानी का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। वैसे तो हमारे घर में भी हैं जो माता रानी को बहुत ही बड़े पुजारी हैं, वह माता रानी को बहुत मानते हैं। अब कोई भी उनको परेशानी होती है तो वह माता रानी के दरबार में भागे चले जाते हैं। उसी प्रकार से वह व्यक्ति जो है माता रानी की बहुत ही पूजा करता है। इतनी श्रद्धा भावना वह माता रानी में रखता है मानो कि माता रानी के साथ वह बैठकर अपने सभी दुख सुख बातें कर लेता है। देखते ही देखते धीरे धीरे माता रानी उसके ऊपर अपनी कृपा करने लगती है। हम सभी जानते हैं कि माँ तो माँ होती है, उसमें बहुत ही ममता होती है और वह अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाती, सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देती है। फिर माता रानी उस व्यक्ति पर कृपा करने लगी। देखते ही देखते धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी ना रही। हम सभी जानते हैं जब कोई व्यक्ति थोड़ा प्रोग्रेस करता है या उसके पास ऐसी सभी चीज़ें होने लगती हैं, कामयाब होने लगता है, तो आस पड़ोस वालों में जलन तो होती ही है। उसी प्रकार उसका एक दोस्त था जो उससे देखकर जलने लगा। फिर उसने उस शहर के राजा से कहा कि उस व्यक्ति ने महल से चोरी करता है क्योंकि अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। राजा व्यक्ति को बुलाता है। राजा कहता है, बताओ तुम मेरे महल से क्या चुराते हो?
वह व्यक्ति बोला कि मैं आपके महल से राजा जी कुछ नहीं चुराता हूँ। मैं तो एक माँ का भक्त हूँ और श्रद्धा भावना के साथ माँ की अर्चना पूजा करता हूँ और माता रानी मुझ पर कृपा करती है। तो राजा सोचता है ये तो झूठ बोल रहा है। अगर भगवान जन खन के लिए कृपा करने लगे तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। फिर राजा जो होता है उस व्यक्ति को कहता है कि माता रानी को कहो कि वह दरबार में मेरे दरबार में राजमहल में ही वास करे। वह माता रानी से प्रार्थना करता है और कहता है, हे माँ, हे जगदम्बे, किसी न किसी रूप में वहाँ प्रकट हों और मेरी मदद करें। जब वह बहुत जोर के रोने लगता है और मदद के लिए माता को पुकारता है, तब माता रानी दर्शन देती है और कहती है, नहीं राजन, मैं तुम्हारे महल में नहीं रह सकती। यह व्यक्ति जो है पूरी निष्ठा भावना के साथ मेरी पूजा करता है और मुझे श्रद्धा के साथ जो भी इसके साथ बन पड़ता है वह प्रसाद लगवाता है। इसलिए मैं तो भावना चाहती हूँ, मुझे पैसा या रुपया नहीं चाहिए। इसलिए मैं तो इस व्यक्ति के यहाँ ही निवास करूँगी। इतना कहते हुए माता रानी अब वहाँ से जो अंतर्ध्यान हो जाती है। इस प्रकार से माता रानी ने उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा करी, जिस प्रकार से वह अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। अब धीरे धीरे बसंती जी जो माता काली का छोटा रूप माना जाता है और यह माता हमारे सभी कष्टों को, रोगों, दोषों को नष्ट करने में हमारी मदद करती है। माता बसंती पर ठंडे जल का भोग लगाया जाता है और ठंडा ही पकवान इन पर चढ़ाया जाता है। और जब माता बसंती का दिन आता है तब घर में खाना ताज़ा नहीं बनाया जाता है, ठंडा खाना और बासी खाना ही खाया जाता है। ये देखिए, मैं आपको हमारे यहाँ पर जो माता बसंती का मंदिर है उसके दर्शन करा रही हूँ। माता बसंती जो है स्वच्छता की देवी है और साफ सफाई और स्वच्छता जो इनकी अहम है, क्योंकि माता बसंती जो हमें रोगों से मुक्त करती है। और रोग किसका कारण होते हैं? रोग जो है गंदगी का कारण होते हैं। इसलिए माता बसंती जो है स्वच्छता की देवी है और हमें रोग, दोष, फोड़े, फिंसी से मुक्त करती हैं। माना जाता है कि बहुत कुछ सदियों पहले एक लड़की, छोटी सी कन्या जो है, वह जो नदी पार करते हुए एक व्यक्ति को मिलती है, जो कुछ समय बाद वह लड़की एक पीठ के शक्ति पीठ के रूप में बदल जाती है और जो वह आगे चलकर माता बसंती का रूप कहलाई और माता बसंती को एक शक्ति पीठ के रूप में ही पूजा जाता है। हमारे यहाँ के ये माता बसंती का जो शक्तिपीठ है उसके मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। देखो जरा कितने अद्भुत बने हुए हैं, कितनी साफ सफाई है और कितने सजग के साथ इसे सजाया गया है ना। इसमें कुछ ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा है। बैठने के लिए देखो प्रॉपर जगह बनी हुई है, पैर साफ करने के लिए मैट भी हैं और ये जो चैंटिंग करने के लिए भी यहाँ पर जो बैठने के लिए भी रखे गए हैं, ताकि हम उनके ऊपर बैठकर अपने मंत्र जाप कर सकते हैं। और ये देखिए ओपन में, खुले में जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि अच्छा माहौल, साफ सुथरा और ठंडी हवादार माहौल का हम आनंद ले सकें। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाली माता है और हमें रोग दोषों से मुक्त करती है। जरा यहाँ देखिए फूलों से किसे इन्हें सजाया गया है। आपको यह मंदिर, हमारा ये शक्तिपीठ कैसा लगा? अच्छा लगा और सुंदर लगा तो जय माता की लिखना मत भूलें और मेरी वीडियो को
आज हम बात करते हैं पाप और पुण्य के बारे में कि पुण्य का फल किस प्रकार से हमें मिलता है और पाप का फल किस प्रकार से मिलता है। एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही पाप करता था। उसने अपने जीवन में इतने अत्यंत पाप कर रखे थे कि जिनका लेखा जोखा करना भी मुश्किल था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी उसने अपने हाथ से कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कुछ भी कार्य नहीं की, कभी किसी की सेवा नहीं की। यहाँ तक कि कभी वह लंगर में भी सेवा नहीं करने गया। किसी प्रकार से उसने कोई भी अपने जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया। वह सिर्फ व्यक्ति पाप ही पाप करता था, पाप करता था। सुबह खाता पीता अपना काम पे चला जाता और फिर घर आता। सिर्फ उसका एक अच्छा काम यह था कि वह जो रोटी बचती थी उससे छोटा छोटा तोड़कर वह पानी में फेंक देता था, जो कि मछलियां खा लेती थी। इस प्रकार से सिर्फ वह एक कार्य करता था जिससे वह अनजान था, जो वह अनजाने में करता था और वह कोई काम अपने जीवन में अच्छा नहीं करता था। एक दिन वह व्यक्ति मर जाता है। जब वह व्यक्ति मर जाता है तो जब हम मर जाते हैं, भगवान जी आते हैं और हमारी आत्मा को ले जाते हैं। तब उसकी आत्मा को भी ऊपर ले जाया गया। जब उसके पापों का लेखा जोखा होना शुरू हुआ, तब उसने पूछा, यमराज जी ने पूछा, इसको क्या सजा दी जाए, इसका लेखा जोखा किया जाए। जब उसके सारे पाप पुण्य गिनाए जाते हैं तब उन्हें कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया, सभी पाप ही पाप किए हैं। यह कभी मंदिर नहीं गया, इसने कभी सेवा नहीं की, इसने कभी भी कोई दान नहीं किया, लेकिन इसने सारे ही पाप किए हैं। यह सभी से बुरा बोला है और पता नहीं नाना प्रकार के उसने काम किए हैं। इतना कहते हुए अचानक ही उसकी निगाह जो लेखा जोखा कर रहे होते हैं उनकी निगाह उस पर पड़ती है जब वह एक रोटी अपनी बची हुई मछलियों को डालता है। फिर वह कहता है, नहीं, इसने एक कार्य ऐसा किया है जो अपनी बची हुई एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर मछलियों को डाल देते थे और वह जो मछलियां हैं उस रोटी को खा लेती थी, जिससे वह मछलियां अच्छे से इसे आशीर्वाद देती और जीवित रहती थी। और मछलियों को वह रोटी डालने के कारण यह पुण्य का भागीदार हुआ। क्यों? क्योंकि जो विष्णु जी हैं उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, मत्स्य अवतार लिया था और वह मत्स्य अवतार होने के कारण उसने उन मच्छियों को जब रोटी डाली तो उसके हाथों से वह अनजाने में ही सही पुण्य का कार्य हुआ और उस एक पुण्य के कार्य से ही उसे स्वर्ग लोक की भगवान विष्णु जी के चरणों में जगह मिल गई। तब जब उन्हें ये पता लगा कि इसने मछलियों को रोटी डाली है, तब उसके जो पापों की सजा है वह कम हो जाती है और उसे भगवान विष्णु जी के धाम में भेज दिया जाता है और उसे पाप करने के बाद भी भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान मिल जाता है। यही तो होता है पुण्य का फल। इस प्रकार से उस व्यक्ति को पुण्य का फल मिला और इस प्रकार से हमें भी इसी कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में पुण्य जरूर करना चाहिए। हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को थोड़ा थोड़ा अनाज जैसे चावल, तिलचोली, शक्कर, घी, आटा इस प्रकार से डाल सकते हैं। पक्षियों को दाना डाल सकते हैं और मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हैं। इस प्रकार से गाय को हम गुड़, चारा ये सब डाल सकते हैं, गाय सेवा कर सकते हैं, उन्हें नाना प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं। कुत्ते को रोटी डालो। इस प्रकार से हम जीव जंतुओं को थोड़ा थोड़ा अगर हम उनको अनाज देंगे खाने के लिए, वही छोटे छोटे जीवन में किए हुए छोटे छोटे दान भी हमारे पुण्य के भाग्य में बदल जाते हैं और हमारे जीवन को नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं। यही तो होती है नर्क से स्वर्ग की जो सफ़र होता है।
यही छोटा सा सफ़र है, कहाँ नर्क और कहाँ स्वर्ग। और इसी प्रकार से उस व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान मिला। आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूंगी कि अपने जीवन में कोई पाप ना करते हुए छोटे छोटा ही सही, छोटा छोटा दान करें, चाहे जितना हो सके उतना का करें। कोई यह जरूरी नहीं है कि आप अपने कमाई से बढ़कर करें, जितना हो सके उतना सा करो, चाहे बिल्कुल तुच्छ करो, लेकिन करो जरूर, कोशिश करो। अगर आज हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और शुभ शुभ मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल रहें और स्वस्थ रहें। देखिए कितने प्यार से ये दाना चुग रहे हैं, कितनी यूनिटी है इनमें, कितनी एकता है। क्या हमारे अंदर इतनी एकता है? क्या हमारे अंदर इतना प्रेम है? हम एक बार थाली में खाना परोस जाने के बाद दूसरे को नहीं पूछते हैं। और ये देखें, एक ही थाली में, एक ही बर्तन में कितने प्यार से और कितने प्रेम पूर्वक यह भोजन कर रहे हैं। देखो दाना चुग रहे हैं इकट्ठे बैठकर एक ही बर्तन में। कितने सुंदर लग रहे हैं ये। क्या हमारे अंदर इतना प्रेम है? बनाए गए तो हम भी ईश्वर के द्वारा हैं और ये भी ईश्वर द्वारा ही बनाए गए हैं। लेकिन इन पक्षियों में हमारे से ज़्यादा समझ है, हमारे से ज़्यादा प्रेम है। देखिए कितने प्रेम से ये भोजन खा रहे हैं एक ही प्लेट में। और हम हैं कि अगर हम खाना खाने बैठ गए हैं, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आ भी जाए तब हम उसे भोजन देना तो बहुत दूर की बात है, उसे हम पूछते भी नहीं हैं। और ये देखिए कितने प्रेम पूर्वक भोजन करते करते उडारी मार रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में इतना एंजॉय करते हैं, कितना आनंद करते हैं? देखिए इसी प्रकार से जीवन होना चाहिए। मेहनत करो खूब सारी, भोजन भी करो प्रेम पूर्वक और फिर आनंद भी मानो खूब सारा। सभी के साथ प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो और प्रेम से ही मेहनत करें, ताकि हमारी मेहनत करने पर किसी को कोई परेशानी ना हो और कोई भी इंसान दुखी ना हो काम करते समय, ताकि हमें किसी को गलत शब्द ना बोलने पड़े। इस प्रकार से हमें प्रेम करना चाहिए। ये पक्षियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही ना कि हम देखो अकेले अकेले रहते हैं और ये कितने प्रेम से इकट्ठे रहकर भी एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। क्या हम इस प्रकार से खाना खा सकते हैं? हैं जी? देखिए हम भी इसी प्रकार से खाना खाना चाहते हैं और एक थाली में ही खाना चाहते हैं, लेकिन हम राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे कृष्ण जी की
ज्योतिजो समाने के बारे में। आज हम बात करेंगे कृष्ण जी की मृत्यु के बारे में और उनके संस्कार के बारे में। जब कृष्ण जी भालका तीर्थ स्थान पर चले गए जब कृष्ण जी भालका तीर्थ स्थान पर चले गए थे, तब वह वहाँ पर जहाँ कपिला और गोमती नदी का संगम हुआ, उस वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे एकांत में बैठ गए। वह एकांत में ध्यानपूर्वक बैठना चाहते थे, शांत में ढंग से बैठना चाहते थे, इसलिए वह वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए। जब उन्होंने एक पाँव अपने दूसरे पाँव के ऊपर रखा, तब उनके पैर के नीचे एक पद्म चिन्ह जो कि सुनहरी चमक रहा था, वह दूर दूर तक चमक रहा था। उसकी रोशनी काफ़ी दूर दूर तक जा रही थी, क्योंकि जब कपिला नदी और गोमती नदी के संगम के पास जब ठाकुर जी वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, वह चाहते तो थे एकांत में बैठना, शांत में ढंग से बैठना, लेकिन वो बैठ ना पाए, क्योंकि वहाँ पर जरा नामक एक आदिवासी आया। जरा नामक का एक आदिवासी आया जो एक शिकारी था। तो उन्होंने एक चमकती हुई चीज़ को देखते हुए, जो ठाकुर जी के पैर में पद्म चिन्ह था, एक चमकती हुई चीज़ को देखते हुए, जो कि उसे भ्रमित हो गया कि यह एक हिरण का कान है, को देखते हुए उसने, जरा नामक आदिवासी ने, शिकारी ने तीर छोड़ दिया। वह जाकर श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा। वह उस तीर पर थोड़ा जा विष लगा हुआ था। वह तीर विषाला था और उस विषाले तीर के कारण जब वह ठाकुर जी के पैर में लगा, तो ठाकुर जी के पैर में से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगा। वह खून की रफ्तार बहुत तेज़ थी। उस खून की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि उनके पाँव से बहुत तेज़ी से खून बहने लगा। उस खून को रोकने के लिए ना तो ठाकुर जी ने कोशिश की और ना ही जरासंध नामक के आदिवासी को कोशिश करने दी, क्योंकि ठाकुर जी को पता था कि अब अंत समय नज़दीक आ गया है, इसलिए वह यह सब कुछ नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने जरा नामक जो आदिवासी शिकारी था, उससे एक वादा लिया कि मेरा अंत समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि तब तक सभी जो उनके जो साथी थे, जो उनके सभी जो उनके यदुवंशी थे, वह सभी खत्म हो चुके थे। यदुवंश खत्म हो चुका था। तब वह चाहते थे कि उनसे वादा लूं कि यह बात जाकर वह वासुदेव जी को बता दे। बस इतना ही चाहते थे कि तुम इस चीज़ को किसी और के पास जाने के बजाय वासुदेव जी को जाकर बता दो। इसलिए उसने फिर जरा नामक जो आदिवासी था, उसने क्या किया, उसने कुछ लकड़ियाँ एकत्रित की और उसको एक पत्थर के रगड़ से वहाँ पर अग्नि प्रचंड की। उस लकड़ों में जब उसने अग्नि प्रचंड की, इस प्रकार उसने उनके जो शरीर था, उनका दाह संस्कार करने से पहले जो शरीर था, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसने जरा नामक जो शिकारी था, उसने वहाँ पर सारी रात पहरा दिया। जब उसने वहाँ पर पहरा दिया, इस प्रकार उन्होंने कृष्ण जी की देह का बहुत ही श्रद्धापूर्वक ध्यान रखा और उनको सेव रखा, सुरक्षित रखा, किसी दूसरे से सुरक्षित रखा। और फिर उन्होंने वासुदेव जी को यह संदेश पहुँचाया। तो उनका देखा जाए तो ठाकुर जी का संस्कार किसने किया? उनका संस्कार जो है अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के देह का संस्कार किया। हम सभी के दिमाग में यही होता है, श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए? उनका यदुवंश जब खत्म हुआ, शायद वह नदी में समाहित हो गए, शायद वह पेड़ के नीचे चील कौवे खा गए, या किस प्रकार से उनके शरीर की समाप्ति हुई। उनका भी एक इज्जत पूर्वक एक सुरक्षित संस्कार हुआ और वह अर्जुन द्वारा किया गया। और जरासंध नामक जो व्यक्ति था, उसके द्वारा उसका वध हुआ। इस प्रकार जो यदुवंशी थे वह खत्म नहीं हुए। यदुवंश बहुत ज़्यादा थे, कुछ संख्या 106, कुछ नियर अबाउट, कुछ हजारों में, कुछ खत्म हो जाने से ये नहीं होता कि यदुवंशी खत्म हो गए।
यदुवंशी तो बहुत करोड़ों में थे। आज भी जब कोई यदुवंशी मिलता है तब उससे पूछा जाता है तो वह अपने आप को मथुरा का वासी ही बताता है। आपको यह वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे प्रभु प्रेम की। प्रभु का प्रेम जो अद्भुत है, उनकी लीला अद्भुत है, वह देखने में अद्भुत है, उनकी तस्वीर अद्भुत है। उनके लिए हमारी इमेजिन शक्ति भी अद्भुत है। हम उनको जिस रूप में चाहें उस रूप में हम उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, उन्हें उसी रूप में हम देख सकते हैं। हमारे लिए प्रभु कोई एक तस्वीर में नहीं है। हमारे लिए भगवान अलग अलग रूप में, हमारी अलग अलग सोच में, हमारी अलग अलग इमेजिनेशन में भगवान जी बसते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे अद्भुत इश्क करते हैं। भगवान जी से इश्क इतना खूबसूरत है, ये मानो सारे जहाँ का हमें सब कुछ मिल गया हो। सातों आसमान जैसे हमारे सातों आसमान हमें मिल गए हों, जैसे हम आसमान पर नाच रहे हों। इस प्रकार से प्रभु का प्रेम होता है, उनसे इश्क होता है। हम अपने भगवान के इश्क में चाहे हम सारी उम्र उनके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे मीरा ने किया, जैसे राधा ने किया, उस प्रकार हम प्रभु के इंतज़ार में हम सारी उम्र गुजार देते हैं। ना जाने कब प्रभु आएंगे, हमें मिलेंगे, ना जाने किस रूप में आएंगे, हमें मिलेंगे। उनके अनेकों रूप, अनेकों उनकी व्याख्या हैं, जिनको हम अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। अपने अपनी इमेजिन शक्ति के अकॉर्डिंग उन्हें प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार हम उनको अलग अलग रूप से ही देखते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई सपने में हमें भगवान जी दर्शन दे जाएं, सपोज करो हमें रात को सपने में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, हम सुबह ऐसे चहचहाते हुए चेहरे के साथ उठेंगे जैसे मानो हमने रात को पता नहीं क्या मिल गया हो, ना जाने हमें क्या मिल गया हो जिंदगी में, जैसे कि हमें सब कुछ मिल गया, सारे जहान की खुशियाँ मिल गई। इस प्रकार से हम खुश खुश उठेंगे कि हमें तो भगवान जी मिल ही गए। कहने का मतलब है कि हम भगवान जी से इस प्रकार से इश्क करते हैं, अगर वह हमें सज़ा भी देते हैं, वह भी सज़ा हम खुशी खुशी से कबूल कर लेते हैं। कहते हैं ना, यदि इंतज़ार इश्क की सबसे खूबसूरत सज़ा है तो हम अपनी सारी ज़िंदगी बस तेरा इंतज़ार करेंगे। हे प्रभु, एक बार आकर हमें दर्शन तो दे, हमसे बात तो कर, हमारी बात तो सुन। ये हमें नहीं मालूम कि जब वो हमारे सामने आएंगे हम उनसे कुछ बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम किस स्थिति में होंगे। मानो उन्हें देखकर तो हमारे मुंह से कुछ लफ्ज़ ही ना निकले, मानो उन्हें देखकर हमारे सारे ही शब्द, हमारी सारी परेशानियाँ, हमारी सारी खुशियाँ ऐसे छूमंतर हो जाएं जैसे कि उन्हें बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही ना रहे। लेकिन फिर भी हम उनका इंतज़ार करते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमें दर्शन दे, हमारे साथ बात कर। हम देखना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से दिखते हैं, आप किस प्रकार से हैं, आप किस प्रकार से दिखते हैं। हम उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम आपको महसूस करना चाहते हैं। हे प्रभु, एक बार दर्शन दो, सिर्फ एक बार। उन्हीं को हम जीने की तमन्ना बनाकर हम उनके अंग संग हर समय हम उनकी याद में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा होता है ना जाने किस रूप में हमें प्रभु मिल जाए। हमें नहीं पता वह हमें कब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने दिल में, अपने दिमाग में एक आस तो जगा के ही रखते हैं कि हाँ प्रभु हमें कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। हाँ प्रभु, हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप हमें दर्शन ना दें, आप हमें कभी ना कभी तो दर्शन देंगे।
हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनके प्यार में हम उनका इंतज़ार सारी उम्र गुजार देते हैं। अगर आप भी प्रभु को प्यार करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, उनसे इश्क करते हैं, प्रभु से अपने मीत लगा ली है, अपना दिल लगा लिया है, तो एक बार कमेंट जरूर करें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे कर्मों के फल की। कर्मों के फल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्मों के फल के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे अच्छे कर्म किएंगे तो हमारे साथ अच्छा अच्छा होगा, बुरे कर्म करे हैं तो बुरे बुरे होगा ही होगा, बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, जब कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठे थे और उनमें से ही कुछ बच्चे जो है उसमें तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। और एक बच्चा किनारे पे बैठा हुआ थोड़ा उदास बैठा था। तो जब भगवान जी वहाँ से निकलते हैं, शिव भगवान और माता पार्वती जब वहाँ से गुजरते हैं, जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं, उस समय वह देखते हैं कि बच्चा नदी के किनारे उदास बैठा है। पार्वती जी शिव भगवान जी से बोलती हैं कि यह बच्चा देखो कितना उदास बैठा है, इसका क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ये तो नीति के अकॉर्डिंग ही होता है, मैं नीति को बदल नहीं सकता, ये इसके कर्मों का फल होगा। तो बाकी बच्चे नदी में तैर रहे हैं और खुश हैं और ये उदास मन से किनारे पर बैठा है, ये इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस कारण ये उदास है। फिर पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ये भी खुश हो, इसको थोड़ी कुछ समय के लिए इसको बाजू दे दो ताकि ये भी तैर सके। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नीति के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं नीति के खिलाफ नहीं जा सकता, जो नियति है वही होगा। चलो जी, माता पार्वती जी ने फिर कहा, भी भोले शंकर जी, एक बार आप इसको बाजू दे दो। तो भगवान जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, जैसे तुम कहते हो वैसे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान शिव उसको बच्चे को बाजुएं दे देते हैं। जब बच्चे की बाजुएं मिलती हैं, फिर वह बच्चा भी नदी में तैरने के लिए उतरता है और सभी बच्चे किनारे पर आकर नदी के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो माता पार्वती जी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये बच्चे सब नदी से बाहर क्यों आ गए और वह बच्चा अकेला ही क्यों तैर रहा है। फिर वह भगवान शिव से बात करती हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों है, अब वह लड़का अकेले ही तैर रहा है, बाकी सब नदी के किनारे आ गए। फिर भगवान जी शिव भगवान जो हैं माता पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये सब नीति का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है, जैसे जैसे जिसके कर्म है वैसा वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस लड़के ने बाजू मिलने के कारण जब ये तैर रहा है तो इसने बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की पानी में, तो वह बच्चे इस डर के कारण कि हम कहीं डूब ना जाएं, वह नदी से बाहर आकर किनारे पे खड़े हो गए और यह बच्चा अकेला ही नदी में रह गया तैरने के लिए। इसने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जिसके कारण इसकी बाजुएं इस बार नहीं हैं। इसने इन्हीं बाजुओं से कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, ऐसे कुछ बुरे कार्य करे होंगे जिसके कारण उसे ये सजा मिली है। इसीलिए इसकी इस जन्म में बाजू नहीं है और जब इसको बाजू मिली तो यह अपने कर्मों के अकॉर्डिंग तो बंधा हुआ था और जो इसने पिछले जन्मों में बुरा किया, कर्मों में बुरा किया, वह ही उसी कारण यह अब भी बुरा कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे बाजू मिले हैं, मैं आनंदित हूँ, नहीं, इसने उसी का फ़ायदा उठाकर बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की। इसने इस बाजू से फिर बुरा कर्म किया। इसलिए नीति जो होती है वही होता है, नीति के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं और जैसे जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे कि कर्म तेरे अच्छे, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल होता है। जैसे कि एक कहावत है ना जी, जैसे कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी और नीयत तेरी अच्छी तो घर में ही जमुना काशी। उसी प्रकार या मथुरा काशी लगा लो, एक की बात है।
उसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म कर कर हमारे जो भाग्य के जो ग्रंथ हैं, जो हमारी भाग्य की कापी है, उसमें कुछ बुरे कर्म ना आए, हमारे हाथों से कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम अच्छे कर्म करें और भगवान की स्याही से हमारे अच्छे अच्छे कर्म ही लिखे जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें कुछ भी बुरा ना भुगतना पड़े और हम अच्छे कर्म करें और प्रभु की निगाह में हम अच्छे इंसान बने, ताकि भगवान जी जब हमारे को लेने आए तो उन्हें ये कष्ट ना हो कि इस व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म किए, बल्कि इस प्रकार से उनको कष्ट हो, इस इंसान ने अपने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मुझे बहुत दुख है कि मुझे इसे लेके जाना पड़ रहा है, काश मैं इसे ना ले जा पाता। लेकिन फिर भी जो नियति होती है वो तो होगा ही, तो उनको हमें लेके तो जाना ही जाना है, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। लेकिन भगवान जी एक बार सोचने के लिए मजबूर हों कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर आप उसको इस्तेमाल करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। इससे बड़ा तुम ठंडा का तो बात आ देखो ऊपर तो देख लांगे ना छांच दी गेट नंबर 4 है जो रिकॉर्ड करनी है कैमरा लेके आए हैं।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव परिवार की। एक बार गणेश जी ने शिव जी से कहा, शिव भोले से कहा, हे पिता, आप ऐसा रूप बनाकर रखते हैं, ऐसा रुद्र रूप बनाकर रखते हैं, माथे पे भस्म, शरीर पर भस्म लगाते हो, मुंड माला पहनते हो और भी ये सांपों की माला पहनते हो। ऐसा आप सौंदर्य मत बना के रखो करो। आप इस प्रकार से मेरी माता जी के साथ आप अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी माता जी कितनी सुंदर हैं, उनके सौंदर्य के सामने आप अच्छे नहीं लगते हैं। आप जाइए, अपना रूप सुंदर बनाकर आइए। शिव भगवान मुस्कुराते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं गणेश जी, फिर कहते हैं, फिर वह कहते हैं, देख लो बेटा। कह रहे, नहीं पिताजी, आप सुंदर बन के आइए। शिव भगवान मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। जब शिव भगवान नहा धोकर आते हैं, उनके जो जटाएं हैं बंधी होती हैं, सुंदर रूप होता है, अद्भुत सुंदर रूप होता है। कोई उन्होंने माला नहीं पहन रखी होती, कोई सांपों की माला नहीं, कोई भस्म नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सुंदर लगते हैं। इतने सुंदर लगते हैं कि मोहनी रूप भी उनके सामने फीका पड़ जाए, इतने ज़्यादा अद्भुत और इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जब वह नहा धोकर सुंदर रूप में बाहर आते हैं तो सभी देवता चकित रह जाते हैं। सभी देवता हैरान रह जाते हैं कि आज शिव भगवान ने कितना सुंदर रूप धारण कर लिया है। और उनको देखकर गणेश जी भी चकित रह जाते हैं कि पिताजी कितने सुंदर लग रहे हैं। और वह सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। फिर भोले शंकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या बात बेटा, अब तो मैं सुंदर बनकर आया हूँ, अब तो मैं तुम्हारी माता जी के साथ अच्छा लगूंगा, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तब गणेश जी बोले, नहीं पिताजी, आप पहले वाला ही रूप धारण कर लीजिए। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले, ऐसा क्यों? कहते, मैं नहीं चाहता। गणेश जी बोले, मैं नहीं चाहता कि मेरी माता जी से ज़्यादा सुंदर कोई दिखे। मेरी माता जी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, उनसे सुंदर कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए आप उनसे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इसलिए आप अपना पूर्ण रूप धारण करके आएँ। वही भस्म वाला, वही नागमाला वाला, वही जटाओं वाला, वही रूप धारण करें। फिर शिव भगवान मुस्कुराते हैं और अपना पहले वाला रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार आज भी वही चला आ रहा है। आज के ज़माने में भी, आज के समय में भी वही चला आ रहा है। जैसे कि पुरुष है, थोड़ा वह गुस्से वाला होता है, उसका रूप थोड़ा रौद्र होता है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर परिवार की जिम्मेवारियां होती हैं, पर परिवार में मान सम्मान बनाकर रखना होता है और परिवार के अंदर पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ वह रहते हैं। अगर उनके सिर से जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाएं, एक पुरुष के सिर से जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाएं, तो वह भी अद्भुत सुंदर हो जाएंगे। इसी प्रकार पार्वती माता जी की तरह औरतें हैं, नरम, सुंदर, ममतामय और परिवार को स्नेह देने वाली, जैसे कि पहले माँ पार्वती होती थी। बोलो हर हर महादेव। इस करके इसलिए हमें जो जैसे चल रहा है उसको उसी प्रकार से चलने देना चाहिए। अगर पुरुष में गुस्सा नहीं होगा, उसका कड़वापन नहीं होगा, अगर वो कठोर नहीं होंगे, तब समाज में उसके परिवार के प्रति किसी का डर भय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष कठोर होगा तभी तो लोग डरते हैं कि उनके घर में कोई घुस नहीं सकता। इसी प्रकार पुरुष को कठोर बनकर और औरत को ममतामय बनकर ही
जीवन निर्वाह करना होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।